अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे जी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। आज मैं बना रही हूँ टूटी फ्रूटी, जिन्हें अशरफियाँ भी कहते हैं, मुरब्बा भी कहते हैं। ये ड्राई केक और फ्रूट केक, मीठे चावल, आइसक्रीम, ज़रदा, मतंजन वगैरह में यूज़ होते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए जी एक तरबूज के छिलके। कोई से भी आप फूड कलर ले लें, जो भी आपको पसंद हो। और उसके बाद चाहिए जी 1 कप चीनी और 1 कप ही पानी। पहले हम ये तरबूज के छिलकों को साफ़ कर लें और इन्हें काट लें। ये जी इनका जो ये रेड पार्ट है, इसको भी रिमूव कर देना, और पीछे से ग्रीन पार्ट है जो इसको भी रिमूव कर देना अच्छी तरह से। आप ये रेड पार्ट जो है चम्मच की मदद से भी इसको कर सकते हैं रिमूव। मैं छुरी की मदद से कर रही हूँ, जैसे आपको इजी लगे आप कर लें। और ये पीछे से इसको भी हम इस तरह से काट लेंगे। कोशिश करें कि ये ग्रीन ग्रीन जो सारा है ये उतर जाए, नहीं तो अगर ये रहेगा तो फिर बहुत हार्ड हो जाएंगी और हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। दरमियान का जो येलोइश है ना, ये चाहिए। ये जी मैंने इसका इस तरह से कर लिया है। ये थोड़ा सा और यहाँ से ये जो रेड रेड है इसको भी रिमूव कर दूँगी। हाँ जी जनाब, ये हो गया जी साफ़। अब इसके हम कर लेंगे क्यूब्स। आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैंने इस तरह से ये छोटे छोटे क्यूब्स में किया। आप लंबाई में कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है आप इसको शेप दे सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए ज़रा ना बड़े बड़े पीसीज हो। यहाँ पे मैंने ज़्यादा छोटे कर लिए थे तो वो बाद में थोड़ा ना श्रिंक हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही श्रिंक हो गए थे धूप में रखने की वजह से। इसलिए आप ज़रा बड़े बड़े कर लीजिएगा। ये एक और मैं करके आपको दिखा रही हूँ। इसका भी इस तरह से ये रेड पार्ट जो है वो रिमूव कर देंगे, और पीछे से ग्रीन पार्ट है उसको भी रिमूव कर देंगे, पीसेस कर लेंगे। हाँ जी जनाब, ये मैं पीसेस कर लूँ सारे के, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ, दोबारा वापस आती हूँ। हाँ जी, ये मैंने सारे कर लिए हैं इनके क्यूब्स, और इनको मैंने वॉश कर लिया है 1 दफ़ा पानी से, और इस तरह के ये हैं। ठीक है जी, अब इनको हम डालेंगे जी पतीले में, कढ़ाई देज की जो भी है आपके पास उसमें, और इसके अंदर ज़रा सारा पानी डालना है, तकरीबन आधा। ये पतीला मैं कर लूँगी क्योंकि इन्हें बॉयल करना है, और बॉयलिंग के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, तकरीबन 30 से 40 मिनट। तो पानी खुश्क हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा पानी डालना है आपने, और ढक के इनको बॉयल कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। हाँ जी जनाब, तो ये बॉयल आना शुरू हो गया है, और मैं दरमियान दरमियान में इनको चम्मच से हिला भी रही हूँ ताकि ये हर तरफ से इक्वली कुक हो जाए। यहाँ पे जी पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा रह गया, और ये भी गल गए हैं। इनका कलर थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो गया, कलर चेंज हो गया, और बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ़्ट हो गए। तो इनको मैंने पानी से निकाल लिया है, और अब हम तैयार करेंगे जी शीरा। उसके लिए मुझे चाहिए 1 कप पानी,
और 1 कप चीनी। चीनी थोड़ी डिज़ोल्व हो जाए तो फिर हम इसके अंदर ये क्यूब्स में कटे हुए वाटरमेलन के छिलके अजीब सा लग रहा है कहते हुए छिलके खैर, लेकिन ये बहुत मज़े के बने थे, तो ये डाल देंगे। आप ट्राई कीजिएगा और आपको बिल्कुल जो बाज़ार के बने होते हैं वो मिलेंगे। अच्छी तरह से आप इसको शीरे के अंदर पका लेना ताकि ये जो शुगर है अच्छी तरह से इनके अंदर जज़्ब हो जाए और ये मीठे हो जाएं। ताकि ये दरमियान दरमियान में चम्मच भी हिला रही हूँ और इनको इस तरह से कुक कर रही हूँ। हाँ जी जनाब, तो ये हो गए हैं जी रेडी। बस थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर बाकी शीरा रह गया, बाकी सारा मैंने कर लिया ड्राई। और अब जी कर देंगे चूल्हा बंद और इनको थोड़ा सा ना इनकी जो हीट है वो निकलने देंगे। हाँ जी जनाब, ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं, तो यहाँ पे मैंने इनको 4 प्लेट्स में निकाल लेना है इक्वली। साथ में ये शीरा जो वो भी डालेंगे और क्यूब्स भी। आप यहाँ पे कोशिश करें कि आप कोई ग्लास की प्लेट या बाउल या ग्लास के स्टील के लें, ताकि जो फूड कलर है वो आपके बाउल को ख़राब ना करे। मैंने यहाँ पे ये चीनी के लिए हैं और आप कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पे जी मैंने सब में कलर ऐड कर दिया है, तकरीबन आधा आधा चम्मच। एक में ज़र्दा, एक में ग्रीन और एक में है जी रेड। और ये जो लास्ट प्लेट है इसके अंदर मैं ज़र्दा कलर ही थोड़ा डाल रही हूँ। उसमें ज़्यादा डाला था ना पहली वाली प्लेट में, तो यहाँ पे इसमें मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ ताकि ज़रा येलोइश सा कलर आ जाए। और आप कोशिश करें कि सब के लिए अलग अलग चम्मच यूज़ करें ताकि इनका जो कलर है वो एक दूसरे में ना लगे। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ये दूसरी दफ़ा भी कलर डाल दिया था, लेकिन एक दफ़ा ही डालने पे ठीक था। मैंने दूसरी दफ़ा डाला है तो वो ज़रा ज़्यादा डार्क हो गया था। आप थोड़ा कम ही डालिएगा। तो अब इनको रख देंगे जी ओवरनाइट, ताकि इनके अंदर इनका कलर थोड़ा हो जाए, सेट हो जाए। और ये जो चीनी है वो भी अच्छी तरह से इनके अंदर जज़्ब हो जाए, जो शीरा है। ठीक है जी। यहाँ पे इनको तकरीबन रखे हुए 12 घंटे हो गए थे और ये कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं। थोड़ा ये फूल भी गए हैं पानी, क्योंकि इनके अंदर वो जज़्ब हो गया। तो अब इनको हम कर लेंगे जी, इनका पानी डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पे मैं सबका पानी डिस्कार्ड कर दिया है और इनको अलग अलग इस तरह से प्लेट में निकाल दिया। ट्रे ले लें, प्लेट ले लें, जो भी ले लें, इनको खुश करना है और अलग अलग ना आपने इस तरह से इनको फैला देना है। तो आप कोशिश करें आप अलग अलग बर्तन लें। मैंने यहाँ पे एक ही ले लिया था, तो उससे ये हुआ था कि बाद में ये जो इनका कलर है, ये देखें आप, ग्रीन का कलर ऑरेंज में चला गया थोड़ा सा। तो आप कोशिश करें कि आप अलग ही कोई प्लेट या स्टील की परात या ट्रे जो भी है आपके पास वो आप ले लें। फिर जिनको मैंने रख दिया था 3 घंटे के लिए पंखे के नीचे, उसके बाद 2 घंटे के लिए इनको मैंने धूप में सुखाया था और इनका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया था। और ये है जी इनकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ये मेरी जो रेसिपी है इसको ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। ये बिल्कुल बाज़ार जैसे बने हैं और बहुत अच्छा इनका टेस्ट है। चलें जी, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।